मार दे उस रोबोट को, रोबोट जिंदा मत छोड़ना उसे। तब चिंटू पिंटू को रोबोट सामने वाले रोबोट को काफी बेदर्दी से मारने लगे, लेकिन आखिर क्यों चिंटू पिंटू को रोबोट सामने वाले रोबोट को मार रहे थे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? सालो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था हमेशा बुरे काम करने से जब बुरा ही होता है। तभी वो वहाँ पर उन दोनों को छोटा भाई उन दोनों को बचाने के लिए एक जिम में उनकी तरफ आने लगा। अब जेल में जाकर चक्की पिसना सालो। चिंटू पिंटू गांव के सबसे अच्छे और सच्चे बच्चे थे। उन दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। उन दोनों को इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो दोनों हमेशा जंगल में जानवरों के साथ अपना समय बिताने के लिए आया करते थे। इन सारे जानवरों की देखभाल किशोर नाम का एक आदमी करता था। वो वहाँ के जंगल डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। जल्दी मुलाकात होगी चिंटू पिंटू। या दूसरी तरफ चिंटू पिंटू अपने बगीचे में एक बॉल से खेल रहे थे। तभी वो बॉल चिंटू को लग गई और चिंटू नीचे गिर गया। तो पिंटू उसकी तरफ भागते हुए आने लगा। चिंटू यार, तू ठीक तो है ना? हाँ पिंटू, मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो हम बाद में खेलते हैं। तब वहाँ से चिंटू बाहर जाने लगा। कुछ देर बाद पिंटू गांव के विजय नाम के एक आदमी के साथ बात कर रहा था। तभी वहाँ पर किशोर चिंटू की तरफ भागते हुए आने लगा। क्या हुआ अंकल, आप इतने डरे हुए क्यों हो? जंगल के कुछ बड़े जानवर की हालत खराब हो गई चिंटू, हमें उन्हें अभी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? तो चलो हम जल्दी से जाते हैं जंगल में। और चिंटू कहाँ है पिंटू? उसको चोट लगी है किशोर, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हम दोनों ही काफी है। तो पिंटू किशोर के साथ जंगल में आ गया और यहाँ बात देखने लगा। जंगल में हर तरफ तबाही मची थी। तो पिंटू कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ दूसरी तरफ चिंटू पिंटू को ढूंढे जा रहा था, लेकिन उसे पिंटू कहीं नहीं दिख रहा था। तभी वहां पर एक आदमी चिंटू की तरफ भागते हुए आने लगा। चिंटू पिंटू, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ अंकल, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पिंटू का मुझे पता नहीं, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। जिन 3 भाइयों को तुम दोनों ने पकड़ाया था वो अब पुलिस जेल से भाग गए चिंटू। तभी वहां पर विजय आ गया और चिंटू से कहने लगा। चिंटू, कुछ देर पहले यहाँ किशोर आ गया था, तब पिंटू उसके साथ ही चला गया। जब मैं उसके साथ जाने वाला था तब किशोर ने मुझे मना कर दिया। लगता है पिंटू की जान खतरे में है, मुझे जंगल जाना चाहिए। तब पिंटू को जंगल में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो पिंटू के रोबोट पर एक रोबोट ने हमला कर दिया, लेकिन पिंटू को रोबोट बच गया। तो पिंटू के रोबोट को चारों ओर से काफी रोबोट घेरने लगे। तभी वहां पर वो तीनों भाई पिंटू के सामने आ गए। अरे यार, तो यह रोबोट तुम तीनों के? कहा था ना हमसे पंगा लेना मत, बहुत महंगा पड़ेगा। किशोर, तुम अब यहाँ से चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। किशोर अंकल, आप भी इनके साथ मिले हुए थे? अरे नहीं, ये क्या हो गया? अरे नहीं, रोबोट की हालत किसने की और पिंटू कहाँ है? काफी देर पिंटू को ढूंढने के बाद आखिरकार चिंटू को पिंटू मिल ही गया। चिंटू, मुझे माफ कर दो। पिंटू अब कोमा में चला गया, न जाने उसे अब कब होश आएगा, हफ्तों में, महीनों में या सालों में। पिंटू के बारे में ऐसा सुनकर चिंटू काफी उदास हो गया था। उस हादसे को होकर अब 1 महीना हो गया था, लेकिन पिंटू अभी भी कोमा में ही था। यस, आखिरकार मैंने मेरी 1 महीने की मेहनत के बाद तुम तीनों का पता लगा ही लिया। अब नहीं छोड़ूंगा तुम सबको। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन कल मुझे मेरा माल चाहिए, मतलब चाहिए। मैं हर बार पेमेंट टाइम पर करता हूँ। चिंता मत कीजिए सर, आपको कल माल मिल जाएगा। हाँ, मुझे भी चाइना जाना, इसलिए काम जरा जल्दी से करना। साले, आखिरकार तू मुझे मिल ही गया मेरे 1 महीने की मेहनत के बाद। अरे यार चिंटू, तू यहाँ फिर से आ गया अपनी टांग अड़ाने को। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। जाओ रोबोट, हमला करो। तूने मेरे दोस्त को मारा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे कुत्ते। तब वहां पर उन दोनों रोबोट में एक खतरनाक फाइट शुरू हो गई।
बार चिंटू के रोबोट ने अपनी पूरी ताकत और समझदारी से उस रोबोट को नीचे गिरा दिया। अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? अरे यार, ये क्या हो गया? तब चिंटू ने उस आदमी को बेहोश होकर गांव के बीचों बीच लटका दिया था। तभी वहां पर उसे बचाने के लिए उसका भाई आ गया। अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को लटकाने की? मुझे पता था तुम उसे बचाने के लिए जरूर आओगे, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। आज यहाँ आ गए हो लेकिन वापस लौट के जा नहीं पाओगे। लगता है तेरा हाल तेरे दोस्त जैसा करना पड़ेगा। तो वहाँ पर चिंटू के रोबोट के लगातार वार से वो रोबोट ज्यादा देर टिक नहीं पाया और वो नीचे गिर गया। अब सिर्फ तुम तीनों भाइयों में से एक बचा है, उसे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। यहाँ दूसरी तरफ उन तीनों में से जो तीसरा भाई था एंथनी, वो यहाँ से भागने की फिराक में था। साले, वो चिंटू को मैं एक दिन नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर चिंटू और उसका रोबोट आ जाता है। अबे साले, तू यहाँ आ गया, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। साले, तेरी वजह से आज मेरा दोस्त कोमा में, तू तो कुत्ते की मौत मरेगा। तभी वहाँ पर उन दोनों के रोबोट के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो गई। दोनों रोबोट एक दूसरे को काफी तेजी से मार रहे थे। उस आदमी का रोबोट ज्यादा एडवांस होने के कारण रोबोट को नीचे गिरा दिया और तभी वहां की मदद करने के लिए पिंटू का रोबोट आ गया। अरे नहीं, अब यह कहाँ से आ गया? तो आखिर में पिंटू के रोबोट ने उन दोनों को ढेर कर अपने मालिक का बदला ले लिया। शांतिपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। उस गांव में चिंटू पिंटू नाम के दो बच्चे रहते थे। वो बहुत होशियार थे। उन दोनों ने अपने सालों के मेहनत के बाद अपने के लिए एक एक रोबोट बना दिए थे। आज वो उन रोबोट की टेस्टिंग कर रहे थे। तो वो दोनों रोबोट अपनी काबिलियत दिखाने के लिए एक दूसरे को मारने लगे। लेकिन अंत में चिंटू के रोबोट ने पिंटू के रोबोट को नीचे गिरा दिया। तब पिंटू कहने लगा, अरे नहीं, मुझे मेरे रोबोट पर और मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं चिंटू, हम कल फिर से लड़ेंगे। तो अभी मैं जंगल में जा रहा हूँ, तू आएगा क्या? चिंटू, मैं अब लैब में जाऊंगा और मेरे रोबोट को और भी अच्छा बनाऊंगा। ठीक है पिंटू, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। तो कुछ देर बाद चिंटू अपने रोबोट के साथ जंगल में आ गया। तभी चिंटू और उसके रोबोट ने देखा कि जंगल में हर तरफ आगे आग लगी है। तभी उस जंगल से काफी जानवर उस जंगल से किसी और जंगल में जाने लगे। अरे यार, आज तो 12 बज गया, नहीं तो गोरिल्ला मुझे मार ही देता। क्या हो रहा है इस जंगल में? यह जानवर ऐसे क्यों भागते जा रहे? तभी वो दोनों ये आग यहाँ कैसे लगी यह जानने के लिए जंगल में जाने लगे। तभी जंगल से उनकी तरफ दो रोबोट आने लगे। लगता है ये आग इन रोबोट ने लगाया और वो जानवर इनकी वजह से यहाँ से भाग रहे। तुम दोनों हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, ठीक है? रोबोट, हमें उनसे डरना नहीं है, हमें उन्हें मारना है। अरे यार, तूने तो इन सबको वापिस जल्दी मार दिया। तब यहाँ पर चिंटू सोचने लगा, आखिर रोबोट किसके थे और उन्होंने जंगल में आग क्यों लगाई और ये रोबोट यहाँ क्या करने आए थे? ऐसे काफी सवाल चिंटू के मन में चल रहे थे। तुम यहाँ इतनी तेजी से भागते हो, क्यों आ रहे हो?
सर, हमने जो रोबोट जंगल में जानवर पकड़ने के लिए भेजे थे वो दोनों रोबोट पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। हमारे रोबोट किसने डैमेज किया, क्या तुम्हें पता है? सर, हमारे रोबोट को डैमेज शांतिपुर गांव में रहने वाले चिंटू नाम के लड़के ने और उसके रोबोट ने किया है। एक छोटे बच्चे ने सब किया, लगता है उसे बहुत चर्बी चढ़ गई है। और यह सब कब हुआ? सर, ये वाकया दोपहर 2 बजे हुआ है। अबे साले कुत्ते, ये सब हुआ सुबह 2 बजे और तू मुझे अब बता रहा है? मैं तुझे तनख्वाह किस बात की देता हूँ? मार डालो इसे रोबोट। तो वो आदमी रोबोट उसे मार ना दे इस डर में वहां से भागने लगा। मर गया साला कुत्ता कमीना। अब बारी है उस बच्चे की। अगले दिन चिंटू के माता पिता किसी काम से 2-3 दिनों के लिए शहर में जा रहे थे। चिंटू इस बात से काफी उदास हो गया था। तब वो दोनों अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगे और तभी वहां पर उनका काफी दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया जिसमें चिंटू के माता पिता दोनों ही मारे गए थे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? यस, पिछले 4 दिनों से लैब में रहकर मैंने मेरे रोबोट को चिंटू के रोबोट से आखिरकार बेहतर बना ही लिया। तो पिंटू अपने रोबोट को लेकर गांव में आ गया। अरे यार, आज पूरे गांव में सन्नाटा छा हुआ है, ना ही चिंटू दिख रहा है। आखिर क्या हुआ है यार? तभी वहां से एक आदमी जाने लगा। उससे पिंटू कहने लगा, चाचा जी, गांव में पूरी तरह से सन्नाटा क्यों छा? तब चाचा जी ने पिछले 4 दिनों से गांव में जो भी हुआ था वो सारी बातें उसने पिंटू को बता दी। चिंटू के माता पिता के बारे में सुनकर पिंटू भी काफी उदास हो गया। और चिंटू का है चाचा जी? अरे बेटा पिंटू, क्या पता तुझे? किसी को भी नहीं पता चिंटू अब कहाँ गया है। तब यहाँ पर दूसरी तरफ चिंटू सोचने लगा, इतनी सारी बातें हो गई, चिंटू के माता पिता नहीं रहे, तब भी चिंटू मुझे मिलने के लिए नहीं आया। इससे पहले तो गांव में कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? तब चिंटू को इन सारी बातों में काफी गड़बड़ लगने लगी। आज पूरे जंगल में हमें सिर्फ कुछ ही जानवर मिले। आज सिर्फ एक ट्रक भरा है, न जाने ये जानवर कहाँ चले गए। तभी वहां से जिस ट्रक में जानवर नहीं थे वो ट्रक आगे बढ़ने लगा। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वहाँ एक ब्लास्ट हो गया और ट्रक वहाँ ही पलट गया। यह दूसरी तरफ उन दोनों रोबोट को समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हो क्या गया है। वो दोनों रोबोट यहाँ वहाँ देखने लगे, यह जानने के लिए आखिर इतना बड़ा कांड किसने किया है। अब नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, सालो कुत्तों। अरे नहीं, ये क्या हो गया? बच्चे, आखिर हमारे रोबोट ने तुम्हें यहाँ ला ही दिया। तेरे माता पिता को हमने ही मारा था, अब लगा था तुम हमारे किसी भी काम में टांग नहीं अड़ेगा, लेकिन तू है कुत्ते की दुम। अबे साले, मैं आपने मर्जी से आया, ना ही मुझे यहाँ किसी ने लाया है। अब नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, उठो रोबोट। तब चिंटू के कहने के बाद चिंटू का रोबोट खड़ा होने लगा। बच्चे, तुम तो बहुत शातिर हो, लेकिन तूने यहाँ आकर गलती कर दी। ठीक, किसने गलती कर दी? तब चिंटू के रोबोट में और उस बिजनेसमैन के रोबोट में काफी भयानक शुरू हो गए। वो दोनों एक दूसरे को काफी बेदर्दी मार रहे थे। लेकिन तभी वहाँ बिजनेसमैन के रोबोट ने अपनी ताकत से चिंटू को रोबोट को वहाँ गिरा दिया। तभी वहाँ पर पिंटू का रोबोट आ गया। अबे साले चिंटू, क्या चल रहा है तेरा? पिंटू यार, तू यहाँ क्यों आया? मुझे तेरी जान खतरे में नहीं डालनी थी। देख चिंटू, तू मेरी चिंता मत कर। मैं 2 दिन तुझसे क्या नहीं मिला। इस कमीनी दुनिया ने तेरा तो सब कुछ छीन लिया, लेकिन तू अब डर मत, मैं आ गया। हम दोनों मिलकर इन सबको मार देंगे। अरे नहीं, अब यह कौन आ गया बीच में? तभी वहाँ पर चिंटू के रोबोट ने अपनी ताकत से उस रोबोट को वही मार गिराया।